मान लीजिए रात के 11 बजे हैं, आप घर लौट रहे हैं और अचानक से आपकी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। आप किसी अनजान इंसान से फ़ोन मांगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो बिना सोचे अपना फ़ोन दे देगा? शायद नहीं। और अजीब बात यह है कि वो इंसान बुरा भी नहीं है, फिर भी वो हिचकिचाएगा। ऐसा क्यों? क्या आजकल लोग ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं या फिर मॉडर्न सोसाइटी ने ही हमसे एक दूसरे पे भरोसा करना छीन लिया है? अगर आपको लगता है कि लोगों पे भरोसा करना मुश्किल हो गया है, तो शायद ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। 2026 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में लोग अपने ही सर्कल्स में सीमित होते जा रहे हैं। लोग उन्हीं लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जो उनके जैसा दिखते हैं, सोचते हैं और उनके जैसा बिलीफ रखते हैं। इस ट्रेंड का सबसे डिस्टर्बिंग एविडेंस ये है कि 76% लोग मानते हैं कि एक देश में लोग एक दूसरे पे इतना कम भरोसा कर रहे हैं कि वो जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। तो सवाल यह है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? शायद इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सिर्फ 39% लोग ही आजकल उन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो जिनकी पॉलिटिकल थिंकिंग उनसे अलग हो। बाकी लोग अपने ही इंफॉर्मेशन बबल में जी रहे हैं। तो जब हर ग्रुप अपनी ही रियलिटी में जी रहा है तो ट्रस्ट की जगह सस्पिशन लेना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग स्टैट्स अभी बाकी है। दुनिया भर में सिर्फ 32% लोग ही मानते हैं कि अगली जनरेशन की जिंदगी आज से बेहतर होगी। मतलब ज्यादातर लोगों ने फ्यूचर पर भरोसा करना ही बंद कर दिया। और जब लोग फ्यूचर से उम्मीद खो देते हैं तो लोग एक दूसरे पे भरोसा करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से पहले हो चुकी थी। 1990s के अराउंड एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पुटनर ने एक अजीब चीज नोटिस की। लोग अब भी स्पोर्ट्स खेल रहे थे, अब भी क्लब्स ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन कुछ बदल रहा था। लोग अब ये सब चीजें साथ करना छोड़ रहे थे। वही गेम्स, वही हॉबीज, लेकिन वो सारी चीजें वो अकेले कर रहे थे। और पहली बार में ये कोई चीज प्रॉब्लम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रॉब्लम वाली नहीं लगती, बट यहीं से भरोसा टूटना शुरू होता है। सोचिए, आप रोज एक ही चाय वाले के पास जाते हैं, रोज उसी सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं और रोज उसी पड़ोसी से मिलते हैं। पहले उनके चेहरे पहचानते हैं, फिर उनका नाम याद रखते हैं और फिर एक दिन बिना सोचे उन पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ट्रस्ट रिपीटेड इंटरेक्शन से बनता है। लेकिन जब नेबरहुड ग्रुप्स, सोशल कम्युनिटीज और क्लब्स गायब होने लगे तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कम करने लगे। और जब इंटरेक्शन कम होता है तो ट्रस्ट भी कम होता है, क्योंकि ट्रस्ट किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होता, ट्रस्ट उन छोटी छोटी इंटरेक्शन से बनता है। साउथ कोरियन फिलोसोफर ब्यूंग चुंग हा कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, हर वक्त कंपेयर कर रहे हैं और हर वक्त खुद को बेहतर करने की रेस में भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे बेटर दिखना है, स्किल्स अपग्रेड करना है, करियर में आगे बढ़ना है, प्रोडक्टिव रहना है। और इस रेस में हम कम्युनिटी के लोगों को कंपटीटर मानने लगे हैं। पहले सोसाइटी हम के आसपास बनी थी, अब सोसाइटी मैं के आसपास बन गई है। और जब हर इंसान अपनी ही रेस में भाग रहा हो तो ट्रस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट को टाइम चाहिए और सबसे जरूरी ट्रस्ट को कोऑपरेशन चाहिए। और आजकल की मॉडर्न लाइफ हमें कोऑपरेशन नहीं, कंपटीशन सिखाती है। और जब ट्रस्ट धीरे धीरे गायब होने लगे तो सबसे पहले क्या टूटता है? कोलैबोरेशन। सोचिए, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के सारे मेंबर्स एजुकेटेड हैं, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो एक दूसरे पे भरोसा करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो क्या वो टीम उस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी? कभी नहीं। और यही चीज रियल वर्ल्ड में भी हो रही है। 2026 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक 42% लोग कहते हैं कि अगर उनके मैनेजर की वैल्यूज उनसे अलग हो तो वो उसके अंदर काम करने की बजाय डिपार्टमेंट चेंज करना पसंद करेंगे। यानी प्रॉब्लम डिसएग्रीमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो डिसएग्रीमेंट डिस्ट्रस्ट में बदल दिया जाता है। जब डिस्ट्रस्ट बढ़ता है तो कोऑपरेशन कम हो जाता है, जब कोऑपरेशन कम हो जाता है तो कम्युनिटीज कमजोर होने लगती है, और जब कम्युनिटीज कमजोर होने लगती हैं तो लोग और ज्यादा आइसोलेटेड महसूस करने लगते हैं। ये एक विस्कस साइकिल है, कम ट्रस्ट, कम इंटरेक्शन और उससे भी कम ट्रस्ट, और उससे हर एक स्ट्रेंजर एक पोटेंशियल थ्रेट लगने लगता है, हर डिसएग्रीमेंट एक कॉन्फ्लिक्ट, और हम एक दूसरे के ग्रुप को दुश्मन समझने लगते हैं। और ये ट्रस्ट क्राइसिस सोशल फैब्रिक के टूटने की कहानी है।
तो क्या ट्रस्ट वापस बन सकता है? शायद हाँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन कोई ऐप, कोई पॉलिसी, कोई एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, ट्रस्ट इंसानों से बनता है। याद है हमने एक स्ट्रेंजर से फोन मांगने की बात की थी। ट्रस्ट एक बड़े जेस्चर से नहीं बनता, ट्रस्ट उन छोटे छोटे इंटरेक्शन से बनता है। रोज चाय वाले से बात करने से, रोज उस गार्ड का हालचाल पूछने से, रोज उस पड़ोसी को नाम से बुलाने से, और एक दूसरे को हर बात बिना सोचे शेयर करने से। रॉबर्ट पुटमैन ने कम्युनिटी के कोलैप्स की बात की, ब्यूंग चुल हा ने मॉडर्न आइसोलेशन और कंपटीशन की, और एडलमैन की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रस्ट का क्राइसिस आज भी रियल है। लेकिन इन तीनों आइडियाज में एक कॉमन थ्रेड है। ट्रस्ट तब बनता है जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ एक शेयर्ड फ्यूचर में बिलीव करते हैं। शायद इसलिए ट्रस्ट का ऑपोजिट डिस्ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट का ऑपोजिट आइसोलेशन होता है। अगर हम एक दूसरे से और दूर होते जाएं तो ट्रस्ट और कम होने लगेगा, लेकिन अगर हम और कम्युनिटीज बनाएं और कन्वर्सेशंस करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो शायद ट्रस्ट वापस आ सकता है। क्योंकि सिविलाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस पे नहीं टिकती, सिविलाइजेशंस ट्रस्ट पे टिकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।